नजरिया न्यूज, हर कदम सच के साथ। एजुकार्व करियर इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन, नीट क्वालिफाइड विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। सहरसा जिला मुख्यालय के बनगांव रोड मीरटोला स्थित एजुकार्व करियर इंस्टीट्यूट में शनिवार को अत्याधुनिक लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन शहर के जाने माने चिकित्सक, रेड क्रॉस के चेयरमैन एवं आमना मेमोरियल हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अबुल कलाम तथा प्राइवेट चिल्ड्रेन स्कूल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ शिक्षक राम सुंदर शाह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर संस्थान के नीट क्वालिफाइड विद्यार्थियों को भी सम्मानित कर बधाई दी गई। एजुकार्व करियर इंस्टीट्यूट शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अबुल कलाम के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। बहुत ही कम समय में संस्थान ने उत्कृष्ट नीट परिणाम देकर न केवल सहरसा बल्कि पूरे बिहार में अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्ष 2026 में संस्थान के कुल 4 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों तलिया नूर कलाम एवं नौशीन परवीन ने नीट परीक्षा क्वालिफाई कर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद तारिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष संस्थान के 50% विद्यार्थी नीट क्वालिफाइड हुए हैं तथा उन्हें अच्छे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि नई लाइब्रेरी की सुविधा से विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी का बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे उनकी तैयारी और अधिक प्रभावी होगी। संस्थान के निदेशक इंजीनियर हसीब अहमद ने बताया कि यह आधुनिक एवं पुनर्तः वातानुकूलित लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए पुनर्तः निःशुल्क है। इसमें एक साथ 30 विद्यार्थी बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी का उद्देश्य विद्यार्थियों को शांत, अनुशासित एवं बेहतर अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 12वीं के 4 विद्यार्थियों ने एजुकार्व बिल्डिंग का एक आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किया। उनके इस उत्कृष्ट प्रयास की सराहना करते हुए डॉक्टर अबुल कलाम ने उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राम सुंदर शाह ने विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा संस्थान द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक कार्यों की सराहना की। लाइब्रेरी उद्घाटन समारोह में एजुकार्व करियर इंस्टीट्यूट के शिक्षक अवनीश, सिपू, पारस, अनिल, सलमान, खुर्शीद, नारायण एवं नीटू मैम, मैनेजर अरशद अली, नॉन टीचिंग स्टाफ नुरुल्लाह, गुलनाज एवं आकांक्षा तथा नीट क्वालिफाइड छात्रा नौशीन परवीन के पिता शमशीर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ हुआ। क्या कहना चाहेंगे? अब ये अच्छी शुरुआत है उन लोगों के लिए, जो ये खुला है उन लोगों के लिए, आगे चल के बहुत फायदेमंद साबित हो, यही हमारी दुआएं हैं। अपनी मेहनत और अपनी कामयाबी पर अपना वक्त देते हुए उसकी कोचिंग के ऊपर ध्यान रखेंगे और कोचिंग के लिए प्रयोगशाला वो भी तैयार हो जाएगा बहुत जल्द। और बच्चों को जितनी सुविधा होगी इस इंस्टीट्यूट में उतनी अच्छी जानकारी उनको मिलेगी। अच्छा रिजल्ट हो रहा है, अभी नीट का रिजल्ट अधिक से अधिक लड़कों की तैयारी होगी और इसीलिए यह इंस्टीट्यूट जो है एजुकार्व करियर इंस्टीट्यूट और डॉक्टर साहब के देख रेख में चल रहा है। इनका आशीर्वाद डॉक्टर अबुल कलाम साहब के नेतृत्व में यह इंस्टीट्यूट चल रहा है। प्रैक्टिस इन्होंने छोड़ दी, सुबह का प्रैक्टिस इनका रेड क्रॉस में होता है, हॉस्पिटल में कम। और अभी भी सहरसा जिला में सर्जन में, हड्डी के डॉक्टर में इनसे अच्छे कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन रेड क्रॉस की भवन जब जाके आप देखिएगा तो लगेगा कि बहुत बड़ी चीज हो गई है रेड क्रॉस, जिसका निर्माण इन्होंने किया है, नींव इन्होंने डाला है और अभी बन के तैयार हैं, उसकी देखरेख भी करते हैं। इसके लिए भगवान इन्हें लंबी उम्र दें और इन्हीं का देख रेख में डॉक्टर साहब, तारिक साहब, यह इंस्टीट्यूट बहुत पैसा कमा लेते। डॉक्टर साहब अगर केवल प्रैक्टिस करते रहते तो पैसों की कमी नहीं रहती, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में यह बात बैठ गई, जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी वह पैसा मेरा कोई काम का नहीं होगा। यही बहुत बड़ी उपलब्धि हुई इनकी और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए ये सभी कुछ तैयार कर रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये
एक ड्रीम था हमारा कि बच्चों को एक अच्छी लाइब्रेरी के शक्ल में हम एक रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी कह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था दे सकें। छोटी सी थी पहले शुरुआत में, लेकिन अब हमने उसको नए तरीके से उसको बनाया है और इसमें 30 बच्चों के एक साथ बैठ करके वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था हमने की है। और ये डेडिकेटेड है हमारे ही इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए। इसमें कोई बाहरी बच्चों के लिए हमने नहीं सोचा है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के बच्चे जो अपने फ्री लीजर टाइम में या फिर कभी घर पे अगर उनको दिक्कत आ रही है, वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो यहाँ अपना रुक के स्टडी कर सकते हैं, ऐसा करके हमने सोचा है। साथ ही जैसे आपने सुना होगा कि आने वाले दिनों में सीबीटी की बात आ रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात आ रही है, तो हमारी योजना है कि हम इसी व्यवस्था में उनके लिए शुरुआत में कम से कम 5 कंप्यूटर भी लगाएंगे, ताकि उनको उस पर हम लोग प्रैक्टिस करा सकें, ताकि आने वाले साल में अगर सीबीटी बेस्ड टेस्ट होंगे नीट के, तो उसके लिए भी हम अपने बच्चों को ये मौका दें, उनको यहाँ तैयारी का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ये कोशिश हमारी रही है। शुरुआत में ही हमने एक छोटी सी लेबोरेटरी दी थी, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स बच्चों को करवाते हैं, ताकि उनके अंदर जिज्ञासा बढ़े। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे फाउंडेशन के बच्चों को, 11-12 के बच्चों को दिखाए जाते हैं करके, और उनको करने का मौका भी मिलता है। अब हमने एक बड़ा ये रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी दिया है। उम्मीद है कि ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा और वो अपना ज़्यादा समय अब पढ़ाई पे दे पाएंगे, फोकस रह के पढ़ सकें। आज हमने एडुकार कॉलेज इंस्टीट्यूट में ही लाइब्रेरी का ओपनिंग किया है। ये हमारे अपने बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोग ऐसा देख रहे थे कि जब तक बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, बच्चे अपना अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उनको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हमने ये फैसिलिटी दी है। हमारे पास अभी 30 स्टूडेंट्स की सीट्स है और 30 बच्चे एक साथ बैठ पढ़ सकते हैं। फुल्ली एसी लाइब्रेरी है और इसका कोई फीस नहीं रखा हम लोगों ने। क्या लग रहा है बच्चे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने भी हमने बाहर देखा है दिल्ली वगैरह में, कोटा वगैरह में, कि बच्चे क्या है कि लाइब्रेरी में बैठकर ही अपना रिजल्ट दे पा रहे थे, मीन्स कि वो सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पा रहे थे। इसीलिए हमने ये लाइब्रेरी ओपनिंग किया है कि बच्चों को इससे जरूर बेनिफिट होगा। यहाँ पे सब फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे साइंस के सभी सब्जेक्ट जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सब एक नंबर है। और यहाँ पे सब फैकल्टीज फुल्ली एक्सपीरियंस है। टोटल फैकल्टीज कम से कम 10 इयर्स एक्सपीरियंस्ड है। और यहाँ पे आस्ट फैकल्टी लगी हुई है। अगर मुझे डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम भी हमारा पीरियड खत्म होती है तो उसके बाद मैं आके फिर से आस्ट फैकल्टी पूछ सकता हूँ। जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है वो आके मैं पूछ सकता हूँ। और जो टाइम बचती है उसमें मैं अपना लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, जैसे कि आगे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कोई भी डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट टीचर की फैकल्टी लगे रहते हैं, जहाँ पे सब टीचर एक लाइन से बैठे रहते हैं, वहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन से पूछ सकता हूँ। मेरा नाम अमन राज हुआ। तो हम लोग को यहाँ पर बहुत इजी तरह से बेनिफिट हो सकता है। हम लोग आकर के यहाँ पर शोर वगैरह नहीं होगा, आराम से यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं। उसके यहाँ पे सारे बुक रहते हैं, तो अपना मतलब मन जो करे वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ मैथ सॉल्व कर सकते हैं। और फिर घर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पे खुद से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद सारा इंग्लिश से हिंदी में समझ सकते हैं, एनी टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे, सारे टीचर सब बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी टीचर सब बहुत अच्छे एजुकेटेड है। और यहाँ के स्टाफ सब भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर सब भी बहुत सपोर्टिव है। पढ़ना अच्छा क्लास 7। जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी खुलने से हम लोग को यहाँ अधिक टाइम पढ़ने का मौका मिलेगा। सर सब यही रहेगा तो हमारे डाउट क्लियर करने के लिए जो हम लोग को टाइम मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। सर सब यही लाइब्रेरी में सर सब बैठे रहते हैं। हम लोग को जो प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट हम यहाँ से पूछ सकते, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। लाइब्रेरी से हम लोग एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई पे दे पाएंगे। घर पे होता है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, घर में कोई काम वाम हो जाए, इसके लिए तो लाइब्रेरी होने से हम लोग को बहुत फायदा होगा, ताकि हमें फ्यूचर में जेईई निकालने के लिए बहुत मदद मिलेगी। बहुत अच्छा है। हम 2-3 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं आया। अच्छी मैनेजमेंट है। खुशी कुमारी। अभी हम 11th में जेईई का तैयारी कर रहे हैं।